जय हिंद प्यारे बच्चे, नमस्कार। और जो शिक्षक, जो गुरु, जो बच्चों का भविष्य हमें देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार। बेटा, आज हम बात करते हैं संख्या पद्धति की। आज हमने पहला अध्याय चालू किया है और पहला ही अध्याय हमारा है संख्या पद्धति का। तो जो संख्या पद्धति है, हम एग्जाम में देखते हैं कि इसके 3 से 4 या 2 से 3 जैसा एग्जाम हुआ हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी बच्चों ने कहा कि भैया हमें संख्या पद्धति का कहीं ना कहीं एक वीडियो बना के डाल दो। तो हमने कहा चलो ठीक है, अगर आप सब यही कह रहे हैं संख्या पद्धति कहीं ना कहीं चालू की जाए तो ठीक है बेटा, हम चालू करते हैं। तो संख्या पद्धति में जो हमने देखा कि संख्या पद्धति में सबसे पहले संख्या लिखा है। क्या लिखा है बेटा? संख्या। संख्या मतलब नंबर सिस्टम, ठीक है। संख्या पद्धति में यानी नंबर सिस्टम में जो हमने देखा तो प्यारे बच्चे उसमें सबसे पहले देखा कि संख्या लिखा है। तो जब सबसे पहले संख्या लिखा तो हम ऐसा करते हैं कि शुरुआत करते हैं संख्याओं से, ठीक है। तो इसमें कई प्रकार के टाइप आते हैं, संख्या पद्धति के कई प्रकार के टाइप आते हैं। हालांकि मैं सब इसमें बना के बढ़िया से अपलोड कर दूंगा। तो जब संख्या पद्धति में सबसे पहला नाम अगर संख्या का है तो हम ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले संख्याएं उठाते हैं कि संख्याएं कितनी होती हैं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो हम ऐसा करते हैं, आज पूरा का पूरा जो भी जितना बनेगा वीडियो उसमें हम संख्याओं के बारे में ही बताते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे एक संख्या है जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। जो प्राकृतिक संख्या है उसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में प्यारे बच्चे नेचुरल नंबर कहते हैं। उसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में प्यारे बच्चे नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखिए, जो नेचुरल नंबर है वो 1 से प्रारंभ होता है, ठीक है। जो नेचुरल नंबर है वो 1 से प्रारंभ होता है। नेचुरल नंबर कह सकते हैं कि वे संख्याएं प्यारे बच्चे जिसमें या जिनसे वस्तुओं को गिना जा सके उसे हम लोग कहीं ना कहीं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मैं लिखता हूं, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सके, वस्तुओं को गिना जा सके, ठीक है, उन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या कहां से प्रारंभ होती है? हालांकि मैंने पहले भी बोला है कि प्राकृतिक संख्या प्यारे बच्चे 1 से प्रारंभ होती है और प्राकृतिक संख्या को n बराबर लिखते हैं। किसके बराबर लिखते हैं प्यारे बच्चे? n बराबर। तो प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही आगे भी संख्याएं हमारी चलती रहती हैं, जैसे 97, 98, 99, 100, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ हो और हमारी 100 तक जाए, या हम कह सकते हैं अनंत तक जाए, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो, प्राकृतिक संख्याएं या ये जो संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं कि वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सके उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नेचुरल नंबर है इसकी कहीं ना कहीं किसी ने थ्योरी दी होगी। तो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन बना है कि नेचुरल नंबर यानी जो प्राकृतिक संख्या है इसकी थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी है, ऐसा कौन सा गणितज्ञ था। तो प्यारे बच्चे ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो इसकी थ्योरी दी है, थ्योरी देने वाले का नाम प्यारे बच्चे पाइनोस है। थ्योरी देने वाले का नाम प्यारे बच्चे क्या है? पाइनोस है। पाइनोस नामक एक गणितज्ञ था, उसने हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या का निर्माण किया था, यानी वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सके उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग एक अलग भाषा में भी जानते हैं, जिसे कहते हैं प्यारे बच्चे सतत संख्या। जिसे क्या कहते हैं? सतत संख्या। एक नाम और इसका है जिसे हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चे अनुक्रमिक नंबर। क्या कहते हैं इसको? एक नंबर और है या एक संख्या और है या एक शब्द और है जिसे हम लोग कहते हैं अनुक्रमिक और कहते हैं सतत संख्या। सतत संख्या, अनुक्रमिक संख्या और प्राकृतिक संख्या का हिंदी में मैं बोल सकता हूं कि ये नंबर लगातार नंबर होते हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? ये लगातार संख्याएं होती हैं और इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
ठीक है, एक बात ये हो गई। इसके बाद में एक और ऐसी संख्या है प्यारे बच्चे, एक और ऐसी ही संख्या है, जैसे हम लोग कहते हैं, मैं भी लिखता हूं बोर्ड पर, जैसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, जैसे हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि पूर्ण संख्या, देखो जैसे प्राकृतिक संख्या को हम अंग्रेजी भाषा में नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को हम लोग अंग्रेजी भाषा में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, हम लोग होल नंबर कहते हैं, यानी ये हमारी पूर्ण संख्या है। अब सुनो भाई, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें जीरो भी सम्मिलित हो और जीरो से प्रारंभ हो। क्या माने वो कि पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्या होती हैं यानी वे संख्याएं जो जीरो यानी शून्य से प्रारंभ हो। हम कह सकते हैं प्यारे बच्चे वे संख्याएं, आप समझना बहुत अच्छे से, वे संख्याएं जो जीरो बोला जाए तो शून्य से प्रारंभ हो, शून्य से प्रारंभ हो, हम कह सकते हैं वो प्यारे बच्चे हमारी कौन सी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। अब सुनो, यानी अगर जीरो से प्रारंभ हो तो W बराबर लिखेंगे, याद रखना किसके बराबर? W बराबर यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 97, 98, 99, 100। ठीक है, आगे भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गई हमारी कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। अब देखो इसमें एक बहुत बड़ा राज्य छिपा है। क्या है? इसमें एक ऐसा राज्य छिपा है जिसमें देखा होगा आपने जीरो। क्या देखा आपने? जीरो है। अब ये जीरो क्या है? देखो समझना बहुत अच्छे से कि जीरो की खोज किसने की? जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की। किसने की? जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की, ना कि आलिया भट्ट ने। ठीक है, जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की, ना कि आलिया भट्ट ने। हालांकि आलिया भट्ट तो आप जानते ही हैं कौन है। तो जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की, और जो आर्यभट्ट थे ये भारतीय मूल के नागरिक थे। जो आर्यभट्ट थे ये भारतीय मूल के नागरिक थे। और ये आर्यभट्ट, अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो आर्यभट्ट हैं ये कौन थे? तो प्यारे बच्चे जो आर्यभट्ट थे हम कह सकते हैं, या हमने किताबों में पढ़ा है कि ये खगोलविद और प्यारे बच्चे गणितज्ञ थे। ये कौन थे? ये खगोलविद थे और गणितज्ञ थे। यानी आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की। और आर्यभट्ट ने जीरो की खोज कब की? हम कह सकते हैं प्यारे बच्चे इन्होंने 5वीं शताब्दी में जीरो की खोज की थी। प्यारे बच्चे बात को समझना, यानी आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय मूल के नागरिक थे। इनका मुख्य का पेशा क्या था? हम कह सकते हैं कि खगोलविद थे और गणितज्ञ थे। ये किस देश के थे? ये भारतीय मूल के थे, यानी अपने भारत देश के थे। यानी इतने बड़े महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट। ठीक है, और इनका जो मुख्य पेशा था ये किसके साइंटिस्ट थे? ये खगोलविद थे और गणितज्ञ थे। ठीक है, इन्होंने प्यारे बच्चे जीरो की खोज 5वीं शताब्दी में की। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। तो हम कहीं ना कहीं ये चीज जान चुके हैं कि जो पूर्ण संख्या होती हैं, होल नंबर जो होते हैं, यानी वे संख्याएं जो शून्य यानी जीरो से प्रारंभ हो, उसे हम लोग प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, मतलब होल नंबर कहते हैं। तो W बराबर प्यारे बच्चे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट करके 97, 98, 99 और 100 तक जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई पूर्ण संख्या। क्या हो गई? ये हो गई पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं के बाद में हमने ये देखा कि जो पूर्ण संख्याएं हैं, प्यारे बच्चे बात समझना, जो पूर्ण संख्याएं हैं इनके बारे में तो हम बता चुके हैं। पूर्ण संख्या से एक और शब्द हमें याद आया कि एक पूर्णांक भी होता है, पूर्णांक संख्या भी होती है। क्या होती है बेटा? पूर्णांक संख्या। जैसे ही प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी भाषा में नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या को अंग्रेजी भाषा में होल नंबर, उसी प्रकार हम पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी भाषा में इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन आप बात को समझना, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं वो ऐसी संख्याएं जो माइनस से प्रारंभ हो, और प्लस की ओर
स्थानांतरण हो, यानी जो प्लस की ओर बढ़े, उन्हें हम लोग कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखो, एक बात यहां से ये निकल के आई कि जैसे प्राकृतिक संख्याओं की थ्योरी जिसने दी थी उसका नाम था पाइनोस, ऐसे ही पूर्णांक संख्या जो है, जिनको इंटीजर्स बोलते हैं, जो पूर्णांक संख्याओं की खोज की थी, वो प्यारे बच्चे जिहलीन नामक एक जर्मन गणितज्ञ था। कौन था? जिहलीन नामक एक जर्मन गणितज्ञ था, उसने पूर्णांक संख्याओं की खोज की थी। बात को समझना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो माइनस से चले, जिसमें जीरो भी सम्मिलित हो और प्लस की ओर स्थानांतरण हो, उन्हें हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं की जो खोज की वो जिहलीन नामक जर्मन व्यक्ति था, उसने प्यारे बच्चे पूर्णांक संख्याओं की खोज की। तो जिहलीन ने एक बात कही कि देखो भाई, हमने इसकी खोज की, भले ही पूर्णांक को अंग्रेजी भाषा में इंटीजर्स कहते हो, ठीक है, बात को समझना। हमने ऊपर क्या लिखा? प्राकृतिक संख्या को लिखा n बराबर, पूर्ण संख्या को लिखा प्यारे बच्चे w बराबर। तो उसने ये कहा कि आप ऐसा करिए, ठीक है, आप कहते हैं अच्छी बात है, इंटीजर्स नंबर आप बोल सकते हैं, लेकिन आप इन नंबर्स को i बराबर नहीं लिख सकते हैं, आप लिखेंगे तो सिर्फ z बराबर। बात को समझना, उसने क्या बोला कि भले ही इनका अर्थ अंग्रेजी भाषा में इंटीजर्स हो, लेकिन आप i बराबर नहीं लिखेंगे, आप z बराबर लिखेंगे। बात समझ में आई? किसके बराबर लिखेंगे? z बराबर। और ये था कौन? ये जिहलीन नामक जर्मन गणितज्ञ था, उसने प्यारे बच्चे पूर्णांक संख्याओं की खोज की थी। ठीक है, यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो भाई, इसके बाद में जो संख्याएं हैं, हम कह सकते हैं कि इसके बाद में हमने डाल दिया एक हेडिंग प्यारा सा, परिमेय संख्या। क्या लिखा प्यारे बच्चे? परिमेय संख्या। अब सुनो, परिमेय संख्याएं कौन होती हैं? परिमेय संख्या को हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं परिमेय संख्याओं को? परिमेय संख्या को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं प्यारे बच्चे रेशनल नंबर। ठीक है, बात को समझना। अब देखो, रेशनल नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो p बटा q, वे संख्याएं जो p बटा q के फॉर्म में लिखी जाए। बात को समझना, करा वे संख्याएं जो p बटा q के फॉर्म में लिखी जाए, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। देखो भाई, क्या कहना चाह रहा हूं? वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जाएं, उन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी p बटा q तो ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चे p तो सही है, लेकिन आप बात को समझना, q इज नॉट 0, यानी q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनका मान निकालना संभव हो या निश्चित हो या सतत हो, हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगर हम 0/2 कर दें तो कहीं ना कहीं इसका उत्तर 0 होता है। अगर 0/2 करें तो कहीं ना कहीं इसका उत्तर 0 होता है, 100% होता है। अगर प्यारे बच्चे 0/1 करें तो उत्तर क्या होता है? 0 होता है। लेकिन अगर हम 2/0 कर दें तो आप मोबाइल में भी करेंगे तो एरर लिख के आएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी हो जाएगा। बात समझे? अगर हम लोग 1/0 कर दें तो मोबाइल में एरर लिख के आएगा, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे q इज नॉट 0 बट p बराबर आप 0 कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 0 मिल गया दोनों तरफ से। तो हमने सीखा कि ऐसी संख्याएं जिनका मान निकालना संभव हो, ऐसी संख्याएं जिनका मान निकालना संभव हो। बात को समझ लेना बहुत अच्छे से। जैसे हमने एक नंबर लिखा 6/7, एक नंबर लिखा प्यारे बच्चे 22/7,
इसमें राज है। अब 22/7 हमने यहाँ लिखा, आप कहोगे भैया 22/7 हमें लगता है ये 22/7 तो पाई का मान है। किसका मान है प्यारे बच्चे? ये तो पाई का मान है। हाँ, मैं भी कहूंगा पाई का मान है। ठीक है, ठीक है, पाई का मान है। ठीक है, लेकिन जो पाई है वो आपका अपरिमेय है। मैं बताऊंगा, जो पाई है वो आपका अपरिमेय संख्या है। तो बात को समझ लेना बेटा। ठीक है, जैसे अगर हम एक नंबर ये लिख दें √25, तो ये भी प्यारे बच्चे कैसा है? परिमेय संख्या है। एक नंबर हमने लिखा प्यारे बच्चे 36, तो ये भी कैसा है? हम कहेंगे परिमेय संख्या है। एक नंबर लिखा हमने 81, ये कैसा है? ये परिमेय संख्या है। एक नंबर लिखा 1/√121, ये भी कैसा संख्या है? कैसी संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हो गई प्यारे बच्चे हमारी परिमेय संख्या। अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ √2 कर दें, तो ये प्यारे बच्चे हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी ये जो संख्या है ये हमारी कैसी संख्या है? ये हमारी संख्या प्यारे बच्चे अपरिमेय होगी, यानी इसका मान हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। मैं हालांकि आगे इसकी बात करूंगा। ठीक है, तो देखो बात को समझना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 6/7 का मान सॉल्व करें, ठीक है, अगर हम 6/7 का दशमलव पद्धति में मान निकालना चाहें, तो आप कहोगे भैया इसमें ऐसा करो 6/7 करो, इसका भाग देखो। ठीक है, हम करते हैं प्यारे बच्चे। तो हमने देखा कि भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ 0 किया, 7 × 8 = 56 मिला। यहाँ पे हमने देखा कि भाग नहीं जा रहा था, तो हमने यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, तो 7 × 8 = 56 मिला। 56 बचा 4 हुआ 40। तो प्यारे बच्चे 40 हुआ, तो 7 × 5 = 35, बचा 5, 7 × 7 = 49, बचा 1 10, 7 × 1 = 7, बचा 3 30 हुआ, 7 × 4 = 28, बचा 2, 7 × 2 = 14, बचा 6 हुआ 60, 7 × 8 = 56, 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 7, यानी 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 14। फिर आप कहोगे 6 बचा, फिर 7 × 8 = 56 हुआ। ऐसे ही करके ये नंबर बार बार रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे भी एक राज है। क्या है? हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवृत्ति का हो, उसे प्यारे बच्चे हम लोग कह सकते हैं कि वो परिमेय संख्या है। हमने क्या बोला कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत मतलब जो नंबर बार बार आए। शांत ये वाला आपका प्यारे बच्चे कौन है? शांत ये वाला, यानी वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवृत्ति का हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। ये हो गई बात। ठीक है, और शांत जो संख्याएं होती हैं, जो समान आवृत्ति की संख्याएं होती हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। हमने क्या बोला है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवृत्ति का हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपने देखा कि इनका जो नंबर है, ये प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं 857142, 857142, 857142, यही आपका नंबर आगे भी चलता जाएगा, यानी ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो नंबर प्यारे बच्चे बार बार रिपीट होता है, यानी इस तरीके से आपने देखा होगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो नंबर बार बार रिपीट होता है, जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो बार लगता है, इस बार का मतलब क्या होता है। हालांकि आगे जो क्लास चलती रहेंगी उसमें हम आपको बताएंगे कि इसका जो मान होता है, यानी ये क्या है, बार क्या है, मैं ये भी समझाऊंगा। जैसे मैंने एक नंबर और लिखा, हमने लिखा प्यारे बच्चे 4/8। ठीक है, या 4/8 को नहीं लेते हैं, हम लेते हैं कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे 4/5। 4/5 को लिया। अब 4/5 को जब सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे भैया भाग नहीं जा रहा है, इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसा करिए, यहाँ पॉइंट बढ़ाइए, यहाँ 0 लगाइए, तो 5 × 8 = 40। देखो इसका पूरा का पूरा भाग चला। आप 22/7 का मान निकालेंगे। 22/7 का मान अगर हम निकालें, हम देखें कि अगर 6/7 का मान ऐसे करके आ रहा, तो 22/7 भी उठा के देखते हैं। ठीक है, क्या ये बात सत्य है? ये भी आना चाहिए। तो देखो, अभी हमने बोला कि जो 22/7 है ये पाई का मान है, और पाई खुद अपरिमेय संख्या है, तो इसका मान 22/7 क्यों है? तो इस वजह से है, हमने अभी जस्ट बोला कि
वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवृत्ति का हो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप लिखेंगे 22/7 को, आपने क्या लिखा 22/7 को, इसमें भाग दो तो 7 तिहाई 21, कितना बचा बेटा 1, पॉइंट लगाओ 10, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हुआ, 30 हुआ तो 7 चौको 28, 2 बचा 20 हुआ, 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हुआ, 7 अट्ठी 56, 4 बचा 40 हुआ, 7 पना 35, ठीक है, 5 बचा 50 हुआ, 7 सत्ते 49, ओके, 1 बचा 10 हुआ, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हुआ, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56 और 7 पना 35। आप देख रहे हो कुछ इसमें, यानी 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ऐसे ही आपके आगे नंबर होंगे। यानी जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसे हम लोग कह सकते हैं शांत परिमेय संख्या। उसे हम लोग क्या कहेंगे, शांत परिमेय संख्या। यानी ये हो गई प्यारे बच्चे हमारी परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मान निकालना निश्चित हो, जिनका मान निश्चित होता है या हम उसे कह सकते हैं सतत होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कोई डाउट? उम्मीद करते हैं बेटा इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, हालांकि वीडियो के लास्ट में जब अपलोड करेंगे तो उसके बाद में देख लेंगे, ठीक है, अगर कोई आपको डाउट है किसी भी प्रकार का। चलिए भाई, तो परिमेय संख्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे, परिमेय संख्याओं के बाद में डालते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसके बाद में लिखते हैं प्यारे बच्चे अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के बाद में लिखते हैं हम लोग प्यारे बच्चे अपरिमेय संख्या। अब देखो भाई अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखते हैं सभी सारे के सारे बच्चे देखो अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो भाई हमने परिमेय संख्या को अंग्रेजी भाषा में रेशनल नंबर बोला था और अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी भाषा में इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। देखो अपरिमेय संख्या, बात को समझना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये भी बहुत कुछ मायने रखता है अपने आप में। देखो हमने परिमेय संख्या में ये पढ़ा था, हमने परिमेय संख्या में ये पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। अब हमने पढ़ा कि अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं, वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में ना लिखा जाए, ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2, जैसे √5, जैसे √7, जैसे √11, इनका मान निकालना असंभव है, ठीक है। हालांकि एक तरीका है इसका, आगे जैसे क्लास बढ़ेगी तो हम आपको बताएंगे कि इसका मान और आप कैसे निकाल सकते हो। जैसे आप ये कहो कि भैया √2 का मान क्या है, तो हम लिख सकते हैं, जैसे प्यारे बच्चे √2 का मान है 1.414282 यानी 57 करके आगे तक, यानी ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अगर ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा अपरिमेय संख्या है। अगर ये नंबर बार बार रिपीट होता, यानी 2-4 नंबर के बाद में वही नंबर हमें फिर से मिलता, तो वो परिमेय संख्या थी। बट इसमें क्या है कि इसमें वो नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवृत्ति का हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि जिन संख्याओं का मान ना तो निश्चित होता है, और ना ही सतत होता है, उसे प्यारे बच्चे हम लोग कह सकते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या सीखी, अपरिमेय संख्या सीखी, इसके बाद में हम लोग सीखते हैं वास्तविक संख्या कि वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या
इसमें इंक डाल दोगे? इंक कहाँ पढ़ा दिए थे, ऐसे करके इंक डाल दो इसमें। ठीक है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को अंग्रेजी भाषा में रियल नंबर कहा जाता है। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी भाषा में रियल नंबर कहा जाता है। देखो वास्तविक संख्याएं कौन होती है? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखो भाई, जैसे हमने ये कहा कि लिखा है -5, अब इनका हम वर्ग कर दें, इनका वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग, जो माइनस का वर्ग होता है, जैसे ही माइनस का वर्ग होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25। ये हो गई प्यारे बच्चे हमारी कौन सी? वास्तविक संख्या। क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या बोली? ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। और -6/7, इनका अगर हम वर्ग कर दें तो माइनस निकला बाहर, स्क्वायर में हुआ प्लस, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर हुआ प्यारे बच्चे कितना? 49। तो हम कह सकते हैं ये कैसी संख्या है? ये भी हमारी वास्तविक संख्या है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। हमने क्या बोला? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी संख्या प्यारे बच्चे हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी कि हमारी जो परिमेय संख्या होगी और अपरिमेय संख्या होगी, इनका जो योग यानी इनका जो मिश्रण होगा, वो प्यारे बच्चे हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। ठीक है। वो कौन सी संख्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। एक बात तो ये हो गई। अब वास्तविक संख्या के बाद में अगर बेटा हम आपसे ये कहना चाहें कि जैसे लिखा है √-6, ये कैसी संख्या है? इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर से ये रूट कट गया, माइनस आया 6, -6 आया, तो ये तो हो ही नहीं सकती आपकी वास्तविक संख्या। अगर ये वास्तविक संख्या नहीं है तो ये फिर कैसी संख्या है? इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अगर ये वास्तविक संख्या नहीं है तो ये फिर कैसी संख्या है? तो समझना बेटा बहुत अच्छे से। देखो हमने वास्तविक संख्या में ये पढ़ा कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे हम लोग कहीं ना कहीं ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें वास्तविक संख्या यानी एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है। अब बात करते हैं काल्पनिक संख्या, क्योंकि -6 आया, -6 आया। अच्छा एक बात बताओ, काल्पनिक संख्याएं, देखो काल्पनिक संख्या जो होती है, काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिखा -6, अंडर रूट में -6, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चे आप जानते हैं कि ये स्क्वायर से ये रूट काट देगा तो माइनस बचा 6, तो संख्या कैसी है? काल्पनिक संख्या। ठीक है। जैसे हमने लिखा अंडर रूट -11, जब इसका हमने स्क्वायर करना चाहा तो ये कट गया, आपका बचा कितना? -11, तो ये कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या। ये कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या, और इसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में नॉन रियल नंबर कहते हैं। तो ये हो गई आपकी वास्तविक संख्या और हो गई आपकी काल्पनिक संख्या। इसके बाद में एक आता है प्यारे बच्चे साम्यस्थ संख्या, एक आती है हमारी साम्यस्थ संख्या। साम्यस्थ संख्या क्या होती है प्यारे बच्चे? आप समझें। देखो
सम्मिश्र संख्या यानी हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या को हम लोग अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं प्यारे बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो जो सम्मिश्र संख्या होती है वो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का ही मिश्रण होती है। जो प्यारे बच्चे सम्मिश्र संख्या होती है वो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का मिश्रण होती है, उसे हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या। यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का जो मिश्रण होता है उसे हम लोग कह सकते हैं बराबर में सम्मिश्र संख्या। ठीक है, इसमें हालांकि ज्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए। ठीक है, बस इतना आप जानो कि जो सम्मिश्र संख्या होती है इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का जो योग होता है, जो मिश्रण होता है, उसे हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे लिखें 5 + √-3, ये हमारी कैसी संख्या हो गई बताओ, ये कैसी संख्या हो गई, ये हो गई सम्मिश्र संख्या, हो गई ना। तो इसमें हालांकि ज्यादा कहीं कुछ नहीं है इतना, लेकिन जो आगे एक हम नंबर आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, उस नंबर के बारे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ मिलेगा जानने के लिए, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखो अभी हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या, क्या पढ़ लिया हमने अभी हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या। बात को समझना, देखो पूर्ण संख्याएं जिनको हम लोग अंग्रेजी भाषा में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में होल नंबर कहते हैं, यानी जो 0 से प्रारंभ हो उसे हम लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चे पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। लेकिन देखो अब ये कौन सी पूर्ण संख्या है, अब ये जो पूर्ण संख्या है इसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहेंगे परफेक्ट नंबर। इसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहेंगे प्यारे बच्चे परफेक्ट नंबर। अब सुनो, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या हो। बात को समझना, हमने बोला कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या प्राप्त हो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। अब सुनो, ऐसा क्यों? हमने एक नंबर उठाया आपके सामने 6, हमने बोला क्या कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर वही संख्या प्राप्त हो। अच्छा, इनका जो गुणनखंड होगा, एक तो 6 × 1 होगा बराबर में 6, एक 2 × 3 होगा बराबर में 6, इसके अलावा तो नहीं कुछ बन सकता। आपने पढ़ा क्या, आपने लिखा क्या कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर हमें वही संख्या प्राप्त हो, तो उसे हम लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चे क्या, पूर्ण संख्या। अब देखो कैसे, यानी 1 + 2 + 3 बराबर में कितना प्राप्त हुआ, 6। एक 6 है, एक आपकी 28 है, एक 6 है, एक आपकी 28 है, और एक प्यारे बच्चे 496 है, और एक प्यारे बच्चे 8128 है, और एक प्यारे बच्चे हम कह सकते हैं कि 3350 3355 0 36 सिर्फ और सिर्फ 336, इतने ही नंबर है। यानी कि पूर्ण संख्या एक तो हो गई 6, और एक हो गई आपकी 28, और एक हो गई आपकी 496, और एक है 8128, एक है 3350 0 336, सिर्फ और सिर्फ इतने ही नंबर है। अब देखो इसके क्वेश्चंस आता है कैसे, लिखा होगा पूर्ण संख्या है, क्या लिखा होगा बेटा, पूर्ण संख्या है, ऑप्शन होगा 28, एक होगा आपका 497, एक होगा 8127, एक होगा आपका 7। अब इसमें आपको बताना कि पूर्ण संख्या कौन है, तो सीधी सी बात है, पूर्ण संख्या कौन है, 28 है, ना कि 497 है, ना कि 8127 है, ना 7 है। ठीक है, अब देखो ये जो 28 है इसे कैसे मानेंगे कि 28 है। देखो बेटा, अगर 28 × 1 कर दें तो कितना मिलेगा, 28। अगर हम लोग 7 × 4 कर दें तो कितना मिला, 28। अगर 14 × 2 कर दें तो कितना मिला, 28। मिला कि नहीं मिला।
अगर 28 गुणा 1 किया तो 28 मिला, 7 गुणा 4 किया तो कितना मिला, 28 मिला, और 14 गुणा 2 किया तो 28 मिला। आपने पढ़ा क्या कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर वही संख्या प्राप्त हो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए, यानी 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 28, सही है, सही है, और प्लस में आपका 14। तो आप 28 को छोड़ दें, बाकी इनका जब योग करेंगे तो बराबर में आपको 28 ही मिलेगा। बात को समझे कि नहीं समझे? अगर हम 28 को छोड़ दें, उसने बोला है स्वयं को छोड़कर, अगर आप स्वयं को छोड़ देते हैं तो आपको वही नंबर मिलता है। अगर वही नंबर मिलता है तो वो प्यारे बच्चे पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या के बाद में हम लोग एक संख्या और डालते हैं जिसको कहते हैं प्यारे बच्चे रामानुजन संख्या। इसके बाद में हम आगे क्लास जब रखते हैं तो उसमें बताते हैं आपको कि बाकी और जो संख्याएं जितनी हमारी हैं बाकी हम वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, या देखते हैं आगे क्या होता है। देखो भाई, एक संख्या है रामानुजम, ठीक है, एक संख्या है हमारी रामानुजम संख्या प्यारे बच्चे। अब देखो भाई, रामानुजम की बात आ गई, वाह भाई बहुत अच्छे, रामानुजम संख्या। देखो भाई, रामानुजम कौन थे इसके बारे में थोड़ा जानो। देखो, जो रामानुजम थे ये भारतीय मूल के साइंटिस्ट थे, ये वैज्ञानिक थे, और इनको संख्या का जादूगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इनको संख्या का जादूगर कहा जाता था। अब वो कैसे कहा जाता था, चलो इसके बारे में बताते हैं। देखो, जो रामानुजम थे वो एक बार विदेश गए, पढ़ाई के मामले में विदेश गए, तो उनका एक मित्र था, ठीक है, तो इनके मित्र ने हालांकि ये कहा भी कि आप ऐसा करिए, चलो यार हमें 4 व्हीलर गाड़ी लेनी है, मेरे साथ चलिए आप। तो रामानुजम ने कहा कि नहीं भाई, हम नहीं जाएंगे, आप चले जाइए। तो वो 4 व्हीलर गाड़ी लेने गया, तो गाड़ी का नंबर 1729 था। जो गाड़ी का नंबर था वो 1729 था। तो उसमें बैठा एक विदेशी वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट था, जो गणितज्ञ था, उस नंबर पे वो दिमाग लगाता रहा। उसने बहुत दिमाग लगाया, इतना दिमाग लगाया कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगा कि यार पता नहीं क्या ये, चलो रामानुजम से पूछते हैं चल के, भाई हम देसी। और रामानुजम के पास जब ये आए, हमारे जो गणितज्ञ हैं रामानुजम, इनके पास जब ये आए, हालांकि इन्होंने बहुत भी खोजें की, आप गूगल में डाल के देखना, और इन्होंने बहुत खोज की है। तो जब ये रामानुजम जी के पास आए तो उनसे ही कहा कि यार मैं गाड़ी लेके आया, मैं पूरी रास्ता यही दिमाग लगाता रहा कि जो गाड़ी का नंबर है 1729, याद रखना क्या गाड़ी का नंबर है 1729। ये जो 1729 नंबर है इसमें ऐसी क्या खास बात है? उसने कहा अच्छा देखते भाई। उन्होंने जैसे ही देखा, उन्होंने ये बताया कि वह छोटी से छोटी संख्या, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 अलग अलग प्रकार के घनों के योग के रूप में लिखा जाता है, ये ऐसा नंबर है। यानी ये जो नंबर है इसको जब हम लोग 10 का क्यूब और प्लस 9 का क्यूब करते हैं, 10 का क्यूब मतलब 1000, सही है, और प्लस 729, इसे जब जोड़ते हैं तो हमें प्यारे भाई कितना मिलता है 1729। कितना मिला 1729। और जब इसे 12 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब करते हैं, यानी 12 क्यूब होता है 1728 और प्लस 1 का क्यूब होता है 1, जब इनको हम जोड़ते हैं आपस में तो हमें 1729 मिलता है। इस नंबर में खासियत है, तभी से इनको कहा जाने लगा कि ये संख्या के जादूगर है। कौन है ये बेटा संख्या के जादूगर है। तो हमें गर्व है ऐसे साइंटिस्ट पर जो कहीं ना कहीं पलक झपकाते ही चीजों को इम्प्रूव कर देते हैं, संख्याओं को इम्प्रूव कर देते थे। ये थे हमारे रामानुजम। प्यारे बच्चे, तो यदि आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी हो, ठीक है, कुछ इसमें पार्ट है अभी, हालांकि वो हम कल आपका अपलोड कर देंगे। यदि इसमें आपको थोड़ा बहुत भी कुछ जानने को मिला हो या आपने कुछ इसमें सीखा हो,
तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट करें, चीज़ें और बेहतर होंगी। यदि आज शुरुआत है तो कल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप लगे रहें, हम भी मेहनत करेंगे आपके साथ, आप भी मेहनत करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सेना का सम्मान करें, घर में माँ बहन, आपकी जो पत्नी है, इनकी इज्जत करें, कभी गलत शब्दों से ना बोलें। जय हिंद, जय भारत।